Very great afternoon, friends. Today we are going to discuss next numerical problem. So dear friends, let's see. A copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10⁻⁸ ohm meter. What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if diameter is doubled? Clear? तो सॉल्यूशन में हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेटा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपके पास दिया क्या है, आपके पास गिवन में क्या है. सो लेट अस सी फ्रॉम हियर सॉल्यूशन. here given diameter given diameter or d is equal to 0.5 millimeter. So there is 0.5 millimeter. Millimeter 1 millimeter is equal to 1 millimeter is equal to 10⁻³ meter. ठीक है बेटे, तो यहां से अपने पास हो जाएगा 0.5 इंटू 1 मिलीमीटर 10⁻³ meter. It can be written as 5/10 10⁻³ meter. It can be written as 5 into 10⁻⁴ meter. तो जो स्मॉल d की वैल्यू हमारे पास आ गई वो कितनी है, डायमीटर हमारे पास 5 into 10⁻⁴ मीटर. क्लियर है? यहां से हमने क्या किया, जैसे 5/10 है, 5/10 को हमने क्या लिख दिया 5 into 10⁻⁴ और -3 आपका यहां से था, तो आपके पास ये आ गया 5 into 10⁻⁴ मीटर. ओके, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी सिंपल है, रेजिस्टिविटी का रो कितना है आपके पास 1.6 10⁻⁸ ohm meter. But with the length of the wire to make its resistance 10 ohm. Resistance is given. Resistance R is equal to 10 ohm. We have to find the length. Length की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. We have given the diameter 0.5 millimeter. What is the value of 1 millimeter? 10⁻³ meter. So 0.5 into 10⁻³ meter. 0.5 आपको बन गया 5/10 10⁻³ meter. 5 into 10⁻⁴ meter. क्लियर है? ओके, तो यहां से आप कर सकते हैं now as we know that r की वैल्यू कितनी होती है, r is equal to rho into l upon a. Now here I have to find the length. So what is the formula for the length? L is equal to r a upon rho a. This equation number 1. अब इक्वेशन नंबर 1 से बेटा ये चीज आपकी क्लियर है कि अगर आपको लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको तीन चीजों का पता होना चाहिए. रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो देखिए हमारे पास 10 ओम है. आपको एरिया पता होना चाहिए, एरिया हमारे पास नहीं दिया है. रेजिस्टिविटी का हमें पता होना चाहिए, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपके पास दे रखी है यहां से. क्लियर है? ये हो जाएगा आपका. अब हमारे पास एक वैल्यू नहीं दे रखी है, हमारे पास एरिया नहीं है. हमारे पास रेजिस्टेंस भी दे रखा है, हमारे पास रेजिस्टिविटी दे रखी है, लेकिन हमारे पास एरिया नहीं दिया है. तो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया. क्लियर है? एरिया निकालना है. ये पता लग गया ना डायमीटर की वैल्यू ऐसे क्यों लिखी है. क्लियर है ना? ये इसका पावर इंक्रीज आप यहां से कर सकते हैं. तो 5 into 10⁻⁴ into 10⁻³ मीटर. तो आपके पास आ गया 5 into
अब लिखा है क्वेश्चन, एक कॉपर वायर एज डायमीटर। अब वायर के जो होते हैं कैसे होते हैं, आपको एरिया निकालना है, तो एरिया एरिया की फॉर्मूला आप लिखेंगे, एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं वायर के, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया कैलकुलेट करना है, आपके पास पाई की वैल्यू तो हमें पता है 22/7, रेडियस की वैल्यू पता नहीं है, रेडियस गिवन नहीं है, तो रेडियस कैलकुलेट करेंगे पहले। रेडियस आपके पास क्या जाएगा, बट r इज इक्वल टू क्या जाएगा, d/2। रेडियस किसका हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से a इज इक्वल टू पाई के लिए 22/7 इनटू रेडियस के लिए d/2 स्क्वायर। a इज इक्वल टू 22/7, डायमीटर की वैल्यू कितनी है, यू कैन सी फ्रॉम हियर 5 into 10⁻⁴ मीटर, 5 into 10⁻⁴ स्क्वायर अपॉन 2। तो सिंपलीफाई करें बेटा, क्या बन जाएगा यहां से 22/7, 5 into 5 25, 2 to 4 into पावर का देखो, जब भी बेटा स्क्वायर करना है इसको मल्टीप्लाई करो 2 का, -4 into 2 -8, that is 1 - 8। करो सिंपलीफाई, 2 to 4, 11 to 22, तो क्या बन जाएगा ये, एरिया इज इक्वल टू 11 into 25 अपॉन 7 into 2, that is power -8। क्लियर है, तो करो बेटा सिंपलीफाई, a इज इक्वल टू 11 into 25 275 into 10⁻⁸ 14, 14 से बन जाए, 14 बन जाए यहां से 14, कितना आ गया 13, 135 बन जाएगा, 14 आएगा 126, 126 9 90 बन जाएंगे, 14 6 जा 84, 6 14 4 56। तो एरिया जो आपके पास आ गया, एरिया की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19.64 into 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। देखो बेटा, वी आर डिस्कसिंग द फिजिक्स, यूनिट हमेशा साथ में लिखें, क्योंकि फिजिक्स में यूनिट का ही रोल है, हर क्वांटिटी का यूनिट जो है वो साथ में लिखा होना चाहिए। क्लियर, ओके। ये देखिए इसमें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा बेटा, यहां से L इज इक्वल टू RA upon rho। The value of resistance is given 10 ohm, and what is the value of area, 19.64 10⁻⁸ upon what is the value of resistivity, resistivity की वैल्यू अपने पास रखी है 1.6 into 10⁻⁸, ये कैंसल, 10⁻⁸, 10⁻⁸ कैंसल यहां से, तो L इज इक्वल टू आपके पास होंगे बेटा 10 into 19.64 upon 1.6, so it can be written as 10 into 1964 upon 16/10 into 100। और यहां से क्या करें, यहां से चेक करें 10, इसको मैंने डेसिमल डाल दिया, 100 आ गया नीचे, इसके बाद 16/10 आपके ऊपर चले जाएंगे यहां से, written as 10
into 10 into 1964 upon 16 into 100. So 100 into 1964 upon 16 into 100. 100 से बेटे 100 कैंसिल. तो L की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1964 upon 16. क्लियर है? 16 मतलब 16 36 16 पूजा 32 4 44 हो गए. 16 पूजा 32 12 16 7 जा 112. क्लियर? तो जो लेंथ आपके पास आ गई वो कितनी आ गई? तो लेंथ ऑफ द वायर इज 122.7 मीटर. वायर की लेंथ आपके पास होगी 122.7 मीटर. क्लियर है? नाउ सी द सेकंड पार्ट. How much does the resistance change if diameter is doubled? Okay, let us see. ये क्लियर हो गया आपका? यहाँ से इसको आप कट करेंगे. 16 मतलब 16 बेटे 3 36 बन जाएंगे. 16 2 जा 32 4 बच गया 44 बन गए. 16 2 जा 32 12 बच गए 120 बन जाएंगे और 16 7 जा 112. क्लियर? So length of the wire 122.7 meter. Second part is the how much does the resistance change if diameter is doubled? Okay. As we know that R is equal to rho into L upon A, and what is the value of area? Rho L upon A की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास? pi r square. और इसको क्या लिखता हूँ मैं? Rho L pi r की वैल्यू आपके पास क्या है? d by 2. क्योंकि रेडियस आपके पास क्या है? हाफ और डायमीटर. तो r की वैल्यू क्या बन जाएगी? R is equal to rho into L pi d square और ये 4. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 रो L अपॉन pi d square. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर है? ओके. अब आप यहां से देखें. 2 दे दो. पीछे नंबर आपने दिया है, इसको 2 दे दो. क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल. अगर डायमीटर को डबल करना है, इफ डायमीटर इज डबल्ड. अब देखो बेटा रेजिस्टेंस जो है वो डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है. यहां से आप चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस जो है डायमीटर पे डिपेंड करेगा. अब अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा. सो न्यू रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा? जो नया डायमीटर आपने लेना है वो क्या लेना है? डबल 2d. तो रेजिस्टेंस क्या जाएगा? R डैश इज इक्वल टू 4 रो L अपॉन पाई d डैश स्क्वायर. पाई d डैश और d डैश की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं? 2d. दिस इंप्लाइज R डैश इज इक्वल टू 4 रो L अपॉन पाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d डैश? 2d square. क्लियर? मतलब 4 रो L अपॉन पाई 4d square. So it can be written as new resistance R dash is equal to, आप इसको लिखते हैं 1/4 into 4 रो L अपॉन पाई d square. और ये जो आपके पास वैल्यू है बेटा ये किसकी है? 4 रो L अपॉन पाई d square. दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R.
ये आर के इक्वल हो गया फ्रॉम टू। तो आर डैश की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इनटू आर। तो आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन 4। So how much does the resistance change if diameter is doubled? अब देखिए if diameter is doubled, if diameter is doubled, resistance becomes 1/4 times 1/4 times of its initial value. Resistance becomes 1/4 times of its initial value. अब इसकी initial value कितनी थी, इसकी initial value क्या थी गिवन, R की वैल्यू कितनी थी बेटे 10 ओम। जो नया रेजिस्टेंस आपके पास बनेगा R डैश की वैल्यू क्या थी R/4, तो R/4 आपकी वैल्यू 10/4 कितना आ गया 2.5 ओम। तो R डैश की वैल्यू आपके पास आ गई 2.5 ओम। क्लियर है क्वेश्चन? ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7।